हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऑफशूट की हिस्ट्री, जिसमें हमारे पास एक लास्ट बच गया, दैट इज़ नूरपुर। तो नूरपुर की जो कैपिटल थी दैट वाज पठानकोट। और जब मुग़ल के टाइम की अगर हम बात करें तो मुग़ल टाइम में इसे पैठान के नाम से जाना जाता था। नूरपुर का जो क्लैन वंश है दैट इज़ पैठान से पठानिया। और एंशियंट नेम जो नूरपुर का था वो धमेरी था। और इसका नाम बदल के जो है नूरपुर किया जाएगा नूरजहान के नाम पे, जो कि जहांगीर की वाइफ होंगी। और उस टाइम पे जो है नूरपुर के राजा होंगे राजा जगत सिंह। तो राजा जगत सिंह के टाइम पे जहांगीर और उनकी वाइफ नूरजहान विज़िट करे थे धमेरी में, इसीलिए उन्होंने जो है नाम बदल के जो है इसका क्या कर दिया, नूरपुर कर दिया था। और वहीं पे हमें काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले जिसमें नूरपुर का मेंशन था, जिसमें सबसे पहले विष्णु पुराण और दूसरा बृहत संहिता जो कि वराहमिहिर ने लिखी है, जिसमें मेंशन किया है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट था पर्टिकुलरली नूरपुर जो रियासत थी, ये किसको बिलोंग करता था, औडुम्बराज को। और यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा औडुम्बरा ट्री भी हमें देखने को मिले हैं, जहाँ पे जो है साथ के साथ पठानकोट में बहुत सारे सिक्के मिले हमें। तो बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम यही चीज़ डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जो नूरपुर है वो औडुम्बराज को बिलोंग करता था। एक्चुअल में जब हम औडुम्बराज जनपदास की बात करते तो उसमें हम औडुम्बराज पढ़ कर आए थे। औडुम्बराज की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था इनके सिक्के होशियारपुर, ज्वालामुखी, पठानकोट से मिले थे। और पठानकोट जंक्शन था कांगड़ा, नूरपुर और चंबा का। तो बड़े सारे सिक्के हमें पठानकोट से मिले। तो इससे ये भी हमें पता चलता है कि औडुम्बराज को ये एरिया बिलोंग करता था। और यहाँ से हमें बहुत सारे कॉपर कॉइन्स मिले हैं, जिसमें एक फेस में टेम्पल बना हुआ है और एलिफेंट अदर साइड पे बना हुआ था। वहीं पे टेम्पल में जो है हमें बड़े सारे सिंबल मिले, जैसे स्वास्तिक का सिंबल, धर्म का सिंबल, स्नेक का सिंबल। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली है। तो पहले स्लाइड में हम क्या कवर कर रहे हैं, हमने यही पढ़ा कि नूरपुर का पहला कैपिटल पठानकोट था। मुग़ल टाइम में जो है इसे पैठान के नाम से जाना जाता था और इनका वंश पठानिया था। और वहीं पे एंशियंट नेम नूरपुर का नूरपुर नहीं धमेरी था। अब जहांगीर अपनी वाइफ नूरजहान के साथ यहाँ विज़िट करेंगे, इसीलिए इसका नाम धमेरी से नूरपुर हो गया, जो कि राजा जगत सिंह के टाइम पे हुआ। वहीं पे नूरपुर का जो मेंशन हम जान रहे हैं एक जनपद से भी, दैट इज़ औडुम्बराज, क्योंकि औडुम्बराज का जो जंक्शन था दैट वाज पठानकोट। और बड़े सारे सिक्के हमें औडुम्बराज के यहाँ से मिले हैं, जिसके एक तरफ तो टेम्पल का फेस बना है, दूसरी तरफ एलिफेंट का। और बड़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिली है टेम्पल से, जैसे स्वास्तिक का सिंबल, धर्म का सिंबल, स्नेक, ये सब चीज़ें भी हमें नूरपुर में देखने को मिली है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है बात कर रहे हैं कि नूरपुर का क्या क्या इतिहास रहा, किसने फाउंड किया, कैसे किया, वो सब चीज़ हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें ऑफशूट ऑफ कांगड़ा में कि नूरपुर को फाउंड किसने किया। तो नूरपुर को फाउंड करने वाले राजा जी का नाम था जेठपाल, जो कि दिल्ली के राजा के छोटे भाई थे 1000 AD के अराउंड। नेक्स्ट सक्सेसर होंगे कैलाश पाल। इन्होंने जो है मोहम्मदियन के जनरल तातर खान को जो है डिफीट किया था पंजाब के आसपास। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनके रिगार्ड में पेपर में इम्पॉर्टेंटली पूछा जाता है वो ये कि इन्होंने जो है एक नहर बनवाई थी, जो कि रावी नदी का जो पानी है वो कहाँ लेकर आए थे, पठानकोट। तो आपसे पूछ सकते हैं किस राजा ने जो है पर्टिकुलर एक इरिगेशन कैनल बनाई है जिसमें रावी नदी का जो पानी है वो पठानकोट को नहर के थ्रू लाया गया। आंसर विल बी कैलाश पाल। नेक्स्ट से प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट राजा है हमारे पास नागपाल। इनका नाम क्या है, नागपाल। तो इनका नाम जो है एक नाग स्नेक से डराइव्ड है। और जो स्नेक है कहते हैं इन्होंने पुट कर दिया था एक बाउल यानी कि वेल में, कुएं में, जिसके बाद से जो है उसे कुलजा के तौर पे हम जो है रिगार्ड करते हैं। तो नेक्स्ट जो राजा है दैट वाज भीलपाल। ये जो है सुल्तान सिकंदर लोदी, जो कि दिल्ली के सुल्तान थे, उनके कंटेम्प्रेरी समकालीन थे। अब कहते हैं कि इन्होंने बड़ी सारी लड़ाइयों में सिकंदर लोदी जी को असिस्ट करा है। इसके लिए उन्होंने जो है कुछ एक ज़मीन का टुकड़ा इनको गिफ्ट के तौर पे दे दिया, यानी कि खिल्लत के तौर पे दे दिया। वहीं पे नेक्स्ट आ जाओगे भक्तमल। इनकी स्टोरी हम लोग पहले भी कांगड़ा की हिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि सिकंदर लोधी
ने जो है आपका पर्टिकुलरली जो है रिबेल करा था अगेंस्ट अकबर। तो फिर वो उसके बाद जो है भाग भगा कर जो है वो नूरपुर में आएंगे शरण लेने के लिए, और नूरपुर के राजा ने उनको वहाँ पे शरण भी दी थी। तो उसके बाद जो है अकबर उनको फॉलो करते हुए आएंगे और नूरपुर में अपना कैंप लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है स्टोरी थोड़ी ट्रैजिक हो गई। तो हम बात कर रहे थे एक रूलर की, दैट इज़ भक्तमल ऑफ नूरपुर। तो इनका मेंशन अकबर नामा में भी हमें मिला है, और उसमें मेंशन किया गया है कि ये अटैच थे किस डायनेस्टी को, लोधी डायनेस्टी को। एक्चुअल में जो है शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। तो उसके बाद जो है भक्तमल काफ़ी क्लोज आ गए थे शेर शाह सूरी के। सलीम शाह सूर जो कि शेर शाह सूरी के बेटे थे, उन्होंने मौकोट यानी कि मानकोट का फोर्ट भी बनाया था भक्तमल के टाइम पीरियड में नूरपुर में। फिर 1557 एडी के अराउंड जो सिकंदर शाह है, उन्होंने जो है शरण लिया था मानकोट के फोर्ट में, और इनको सपोर्ट किया था भक्तमल ने, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्चुअल में हुआ कि ये अकबर उस टाइम पे दिल्ली में रूल कर रहे थे, और यहाँ पे जो है सिकंदर शाह बंगाल से आए और वो जो है पंजाब के एरिया को एक्वायर करने लगे। तो ये बात एक्सेप्टेबल नहीं थी अकबर को, इसीलिए वो जो है यहाँ पे अटैक करने आए थे सिकंदर शाह सूरी पे। एंड समा हुआ क्या, वो जो है शरण लेकर जो है एंटर करेंगे आपकी नूरपुर के बॉर्डर के अंदर मानकोट के फोर्ट में, और यहाँ पे अकबर के साथ उनका रिवोल्ट होगा, जिसमें जो है सिकंदर शाह सरेंडर कर देंगे और अकबर जो है उनको वापस भेज देंगे कहाँ, बंगाल। नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं। लेटर ऑन भक्तमल को जो है, अब देखो इन्होंने कहीं ना कहीं मुगल्स के अगेंस्ट रिबेल करा, मुगल्स के अगेंस्ट एक प्लान प्लॉट किया, इसीलिए मुगल भी तो छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे भक्तमल को जो है जेल ले जाया जाएगा लाहौर में, जहाँ पे बैरम खान जो है उनको मार भी देंगे। और भक्तमल ने जो है एक फोर्ट भी बनवाया है शाहपुर का ऑन द रिवर रावी। तो जो शाहपुर है वहाँ पे रावी नदी के किनारे पे, वहाँ पे जो है महल बनवाया था किसने, भक्तमल ने। नेक्स्ट रूलर पे प्रोसीड करते बासदेव यानी कि राजा बसु। इन्होंने जो है कैपिटल शिफ्ट की पठानकोट से धमेरी। अभी तक कैपिटल जो है पठानकोट थी, फॉर द फर्स्ट टाइम कैपिटल पठानकोट से धमेरी जो है शिफ्ट की गई। और कहते हैं कि इनके जो बेटे हैं नाम है जग्गा सिंह, जो कि नूरपुर के राजा होंगे जगत सिंह। एक्चुअल में जग्गा लिखा है बट इट वाज मिस्टेक, इट वाज जगत सिंह। तो याद रखना बसु देव के बेटे होंगे जगत सिंह नूरपुर के, जो 1622 में नूरजहान और जहांगीर आएंगे, और वो जो है धमेरी का नाम जो है नूरजहान के ऑनर में जो है कन्वर्ट कर देंगे नूरपुर में। वहीं पे राजा बसु ने बहुत बार मुग़ल के अगेंस्ट जो है रिबेल करा था, रिवोल्ट किया था। पहली बार जब किया था तो अकबर ने अपने कमांडर भेजे थे हसन बेग उमरी को, जिन्होंने जो है आपका जो है यहाँ पे रिवोल्ट सप्रेस करवाया राजा बसु का। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकेंड टाइम जो है अकबर ने डिसाइड किया कि मिर्ज़ा रुस्तम एंड आसिफ खान को भेजें, बट उन्होंने जो है रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि उनकी अच्छी दोस्ती थी राजा बसु के साथ। एंड लेटर राजा बसु के भी काफ़ी अच्छे रिश्ते हो गए जहांगीर के साथ, और 1611 में जो है 1611 में जहांगीर ने जो है आर्मी भेजी अंडर राजा बसु, ताकि जो है मेवाड़ के राजा यानी कि उदयपुर के राजा को हरा सके। नेक्स्ट जो रूलर आएंगे सूरजमल, इनके बारे में तो हमने बहुत सारी स्टोरी पढ़ चुकी है ऑलरेडी कांगड़ा की हिस्ट्री में भी। तो 1650 में जो है यहाँ पे ये शेख फरीद यानी कि मुर्तुज़ा खान को जो है अपॉइंट करेंगे ताकि कांगड़ा के फोर्ट को कैप्चर कर सके किसने, जहांगीर ने। तो यहाँ पे हुआ क्या, मुर्तुज़ा खान के साथ डिफरेंसेस हो गए थे सूरजमल के, इसीलिए उनको वापस दिल्ली बुलाया गया और उन्हें शाहजहाँ के साथ भेजा गया डेक्कन, जहाँ पे जो है उन्होंने जो है डेक्कन की लड़ाई में शाहजहाँ का सपोर्ट किया। हालांकि इनको बुलाया इसीलिए गया था क्योंकि इनकी मुर्तुज़ा खान के साथ लड़ाई हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1617 की। अगेन इनको अपॉइंट किया गया ताकि कांगड़ा का महल कैप्चर किया जा सके। इस बार मोहम्मद तकी को जो है इनके साथ भेजा गया, पर जैसे ही ये कांगड़ा फोर्ट पहुंचने वाले थे, सूरजमल ने लड़ना शुरू कर दिया तकी के साथ और तकी को जो है वापस बुला दिया गया। तो
हम लोग बात करें यहाँ पे सूरजमल ने जो है तकी के साथ लड़ना शुरू कर दिया, जिसके लिए तकी को जो है वापस बुला दिया गया। और उसके बाद जो भी एरिया यहाँ पे इनके अंडर आ गया था वो सब कुछ जो है जागीर के तौर पे जो है नूर जहान के फादर ग्यास बेग के दिया गया, ग्यासुद्दीन बेग को, जिनका नाम इत्मियाद उद्दुल्ला भी था। सूरजमल ने जो है यहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था मुग़ल अथॉरिटी के अगेंस्ट। इसके बाद अगर हम बात करें तो जहांगीर ने भी सुंदरदास रैयन को भेजा जगत सिंह के साथ, जो कि यंगर ब्रदर थे सूरजमल के, जिनको बंगाल से इनवाइट किया गया ताकि रिवोल्ट को सप्रेस कर सके और कैप्चर कर सके कांगड़ा का फोर्ट। जैसे ही ये बात जो है सूरजमल को पता चला कि भाई मुगल्स के साथ उन्होंने रिबेल स्टार्ट किया, तो यहाँ होगा क्या, सूरजमल को मजबूर किया जाएगा कि वो चंबा स्टेट में जो है शरण ले, जिसके बाद जो है चंबा के राजा जनार्दन उन्हें वहाँ पे मार भी देंगे। तो नेक्स्ट रूलर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट रूलर जो होंगे वो इन्हीं के ब्रदर जगत सिंह होंगे। तो जगत सिंह को सुंदरदास रैयन के साथ भेजा जाएगा ताकि नगरकोट के फोर्ट को एक्वायर किया जा सके 1620 और 1622 में। अब यहाँ 1620 में कांगड़ा का फोर्ट एक्वायर कर चुके हैं एंड 1622 में जहांगीर अपनी वाइफ नूरजहान के साथ जो है यहाँ पे विज़िट करेंगे। तो यहाँ होगा क्या, 1622 में एक लड़ाई होगी, बैटल ऑफ दहलोग, जो कि चंबा के राजा जनार्दन और आपके जो है जगत सिंह के बीच में होगा, जिस लड़ाई में इनके भाई बिशंबर माने जाएंगे, किसके, राजा जनार्दन के। अब होगा क्या, यहाँ इसके बाद जगत सिंह इंसिस्ट करेंगे जहांगीर को कि मुग़ल दरबार में बुलाया जाए जनार्दन जी को। तो राजा जनार्दन जो है मुग़ल दरबार जाएंगे, जहाँ पे लड़ाई के वक्त जो है दिल्ली में मुग़ल दरबार में राजा जनार्दन को भी मार देंगे राजा जगत सिंह। तो 1623 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली जो है प्रिंस खुर्रम यानी कि शाहजहाँ ने अपने फादर के अगेंस्ट रिबेल कर दिया, जिसके लिए जगत सिंह ने जो है सपोर्ट किया, सपोर्ट किया था खुर्रम को। और यहाँ पे जहांगीर ने सादिक खान को भेजा था ताकि इस रिवोल्ट को जो है क्या कर सके, सप्रेस यानी कि रोक सके। अब यहाँ होगा क्या, जगत सिंह जो है चाहते थे कि वो इस्टेब्लिश करे अपनी अथॉरिटी, और इसके लिए जो है उन्होंने जो है यहाँ मुग़लों के अगेंस्ट लड़ाई कर दी 4041। एक्चुअल में हुआ क्या, देखो जगत सिंह को पहले क्लाइमेक्स का स्टोरी नहीं पता था कि सूरजमल कैसे मारे गए। सूरजमल के बारे में जस्ट उन्हें यह आइडिया था कि चंबा के राजा जनार्दन ने उन्हें मारा है। हालांकि उनके सामने यही पिक्चर प्रेजेंटेड थी कि सूरजमल मुगल्स की जो है हेल्प कर रहे थे कांगड़ा के फोर्ट को एक्वायर करने के लिए, तो जिस काम को कैरी ऑन करेंगे उनके भाई जगत सिंह। बट लेटर ऑन जब उन्हें पता चला कि भाई देखो सूरजमल को फोर्सफुली वहाँ भेजने वाले तो मुगल्स ही थे, तो जैसे इन्हें ये बात पता चली तो 4041 में इन्होंने भी जो है रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट मुग़ल। तो शाहजहाँ यहाँ अपने छोटे भाई मुराद बख्श को भेजेंगे ताकि इस रिवोल्ट को सप्रेस किया जा सके। तो जगत सिंह जो है कंट्रोल कर देंगे मौकोट, नूरपुर और तारागढ़ का फोर्ट पे। बाकी सब जो है वो जो है सरेंडर हो चुका, वो सब मुगल्स के अंडर आ गया। सिर्फ आपका जगत सिंह के पास कंट्रोल सिर्फ 3 ही फोर्ट पे रहेगा, मानकोट, नूरपुर और तारागढ़। तो यहाँ होगा क्या, 42 में नजाबत खान को पहली बार अपॉइंट किया एज द फौजदार ऑफ कंट्री ऑफ कांगड़ा। तो ये याद रखना है, शाहजहाँ ने किसको अपॉइंट किया, फौजदार नजाबत खान को। नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट राजा है राजा रूप सिंह, जिन्हों को ही वॉज अपॉइंटेड ड्यूरिंग शाहजहाँ। इनको शाहजहाँ के दौरान जो है राजा अपॉइंट किया गया, पर इनकी जो लास्ट ज़िंदगी के कुछ साल थे इन्होंने सर्विसेज दी औरंगज़ेब को। शाहजहाँ ने कुछ एक पोर्शन नूरपुर का भाऊ सिंह को दिया था, जो कि छोटे भाई थे राजा रूप सिंह के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने मुग़ल को सपोर्ट किया था विद फादर इन एक कैंपेन में जो कि बड़ा कशान रीजन को लेके था। तो बड़ा कशान रीजन को लेके बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च किया गया था, जिसमें राजा रूप सिंह के छोटे भाई भाऊ सिंह और उनके फादर ने जो है असिस्ट किया था। तो यहाँ पे भाऊ सिंह जो है बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे इस्लाम में, और इनको जो रिसीव किया था नेम दैट इज़ मुरीद खान फ्रॉम एम्पर। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखना है आपने, भाऊ सिंह कन्वर्ट हुए इस्लाम में और उनको टाइटल क्या मिला था, मुरीद खान का।
नेक्स्ट राजा जो होंगे दैट इज़ पृथ्वी सिंह। इनके टाइम में 1752 में पंजाब एरिया को जो है इन्वेड किया था अहमद शाह दुर्रानी ने, और 1758 में अदीना बेग खान वो गवर्नर अपॉइंट हुए थे पंजाब के, जिसके बाद पूरा स्टेट इनके कंट्रोल में आ गया था। तो 1770 में जस्सा सिंह रामगढ़िया इन्होंने भी कंट्रोल किया था हिल स्टेट को इंक्लूडिंग नूरपुर, जिसके बाद इन्होंने डिफीट किया गया प्लेन में बाय जयसिंह कानिया। तो हम क्या कह रहे हैं, 1770 में जस्सा सिंह रामगढ़िया ने भी जो है पूरा हिल स्टेट इंक्लूडिंग नूरपुर को अपना कैप्चर कर लिया था, क्योंकि इन्होंने डिफीट किया था प्लेन्स में जयसिंह कानिया को 1775 में। उसके बाद जो है नूरपुर 1786 तक जो है किसके पास रहेगा, जस्सा सिंह रामगढ़िया के कंट्रोल में, 6 के कंट्रोल में आ गया। पृथ्वी सिंह ने जो है सक्सीड किया ताकि एक्वायर कर सके बशोली एरिया नेम लखनपुर। तो आपसे पूछ सकते कौन से राजा ने जो है बशोली का एक एरिया लखनपुर को एक्वायर करने का किया, तो याद रखना पृथ्वी सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट राजा है बीर सिंह। रणजीत सिंह ने जो है नगरकोट का फोर्ट राजा संसार चंद से एक्वायर कर लिया, और उसके अलावा हिल स्टेट इंक्लूडिंग नूरपुर वो भी जो है रणजीत सिंह के कंट्रोल में आ गया। 1815 में रणजीत सिंह ने जो एक मिलिट्री असेंबली बुलाई सियालकोट में, जहाँ पे नूरपुर और जसवा के राजा आए नहीं, जिसके लिए इनको फाइन भी किया गया। राजा ऑफ जसवा ने सरेंडर किया अपना स्टेट, तो बीर सिंह ने जो है जागीर के तौर पे जो अपना स्टेट है ये जो है एक्वायर कर दिया गया, किसके द्वारा, रणजीत सिंह। देखो एक्चुअल में जब संसार चंद आपकी गुरखाज से हारेंगे तो महाराजा रणजीत सिंह को अपनी हेल्प के लिए बुलाएंगे ताकि गुरखाज को हरा सके। तो इस टाइम पे जो है रणजीत सिंह 1809 से लेके 15 तक ऑलमोस्ट सारा का सारा पहाड़ी रियासतों को एक्वायर करेंगे। तो नूरपुर भी जो एक्वायर किया गया, उस टाइम पे राजा थे बीर सिंह। तो 1816 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है रणजीत सिंह से जो है मदद मांग रहे विद हेल्प ऑफ शाह शूजा, ताकि जो है फोर्स किया जाए और सेटल किया जाए उनको कहाँ पे, अर्की में। तो ये जो है प्लॉटिंग थी रणजीत सिंह के अगेंस्ट शाह शूजा के साथ मिलके, जो कि वीक सक्सेसर रहेंगे मुगल्स के, ताकि वो यहाँ से चले जाएं और सेटल हो जाए किस प्लेस में, अर्की में। अब यहाँ क्या होगा, 1826 में बीर सिंह जैसे ही नूरपुर पहुँचेंगे तो यहाँ पे रिवोल्ट हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। महाराजा ने भी जो है रणजीत सिंह ने अपने नाजिम गवर्नर को भेजा देसा सिंह मजीठिया को, ताकि जो है इस रिवोल्ट को शांत किया जा सके। बट जो बीर सिंह है वो भाग के चले गए चंबा, जहाँ पे उन्होंने मैरिज की चंबा के राजा छरहट सिंह की सिस्टर से, और उसके बाद जो है वीर सिंह को डिलीवर कर दिया गया रणजीत सिंह को, जिसके बाद वो गोविंदगढ़ के फोर्ट में अमृतसर में कम से कम 7 साल एज अ प्रिजनर रहेंगे। पर राजा छरहट सिंह ने जो है 85,000 पे किए थे महाराजा रणजीत सिंह को, ताकि उनको क्या किया जा सके, रिलीज़। तो इसी के साथ हमारी पूरी नूरपुर की हिस्ट्री भी ख़त्म हो गई है। तो हमारा पूरा कांगड़ा, उसके ऑफशूट्स, सारी हिस्ट्री हमने कवर कर दिया। नेक्स्ट हम जो डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज़ शिमला डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।